नमस्कार दोस्तों। आज जैसा कि आपने टॉपिक देखा होगा कि आज का टॉपिक है फ्रैक्शनल ओनरशिप मॉडल क्या होता है और फ्रैक्शनल ओनरशिप में हम कैसे हिस्सेदारी ले सकते हैं रियल इस्टेट में। आज की डेट में आज ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और स्मार्ट इन्वेस्टर, स्मार्ट बायर इस चीज़ का यूज कर रहे हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ आज के अपने इस टॉपिक पे अपने चैनल पे यूट्यूब के प्रॉपर्टी एक्सपर्ट एम के आप जहाँ आपको मैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड टिप्स देता हूँ, नई नई जानकारियाँ देता हूँ। अगर आपको टॉपिक समझ में आए और आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं उस कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है फ्रैक्शनल ओनरशिप क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं फ्रैक्शनल ओनरशिप क्या होता है। नाम से ही हमको पता चल रहा है कि फ्रैक्शनल ओनरशिप होता है कि एक किसी भी ज़मीन के टुकड़े को या फिर किसी कॉमर्शियल जगह को छोटे छोटे हिस्सों में करके उसकी ओनरशिप लेना, ओनरशिप उसकी हमको लेना। तो जैसे मैं कहता हूँ, मैंने कई वीडियो बनाए थे कि 50 लाख की प्रॉपर्टी को 5 लाख में लेने का तरीका। बहुत लोगों को नहीं समझ में आया कि 50 लाख की प्रॉपर्टी को 5 लाख में कैसे ले लेंगे। तो ये एक मॉडल है फ्रैक्शनल ओनरशिप का। तो जैसे कहीं पे बहुत महंगी प्रॉपर्टी होती है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी होती है, उसको लेने के लिए अगर मेरा बजट 10 लाख रुपए का है तो मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तो जाहिर सी बात है नहीं ले पाऊंगा मेरे इनकम के हिसाब से। तो मेरा सपना सपना ही रह जाता है। लेकिन ये सपना सपना नहीं रह जाएगा। इस तरीके से हम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के भी मालिक बन सकते हैं। बस इसमें थोड़ी सी टेक्निक ये होती है, जैसे कि हमारे जैसे बहुत से लोग हैं जो 10 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी में, लेकिन उनकी भी चाहत होगी कि हम 1 करोड़ रुपये का रियल इस्टेट लें, प्रॉपर्टी लें, जिससे हमको बढ़िया इनकम हो। तो सो यहीं पे आता है फ्रैक्शनल ओनरशिप। तो सिंपल से एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई एक ज़मीन है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपये है, जिस पे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, तो उसका रेंट आता है लगभग महीने का 1 लाख रुपये आता है। एक नॉर्मल सी बात है कि 1 करोड़ का हमको इनकम आना चाहिए 1 लाख रुपए। यही होता है लोन के अमाउंट में भी कि हमको देखना होता है कि हम अगर लोन उठाते हैं तो 1 लाख रुपए हमारी इनकम होनी चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए उस अमाउंट से। तो सिंपल सी बात, मैंने सिंपल सा कैलकुलेशन इसलिए रखा है कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है जिसका मिनिमम हमको 1 लाख रुपये रेंट आना चाहिए, या फिर मिनिमम मतलब 1 लाख रुपए का प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। बाकी आगे अगर मान लीजिए 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए होते हैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो ये इन्वेस्टमेंट और सही तरीके का यूज करने के हिसाब से। तो बात करते हैं 1 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी है, हमारा बजट 10 लाख रुपए है, मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को कैसे लूँ। मेरी तो चाह होती है, जिसके पास भी 5 लाख रुपए होते हैं ना, वो 50 लाख की प्रॉपर्टी को पसंद करता है। 5 लाख वाली प्रॉपर्टी उनको इसलिए नहीं पसंद आती है क्योंकि वहाँ उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है, और जो 50 लाख की प्रॉपर्टी होती है उसमें डेवलपमेंट हो जाता है। तो प्रॉपर्टी का सीधा फंडा ये होता है कि प्रॉपर्टी जितनी डेवलप रहेगी उतनी महंगी होगी। तो आप थोड़ा सा फ्यूचर देख के किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करें, रास्ते देखें, जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया, रास्ते देखें, वहाँ का लोकेशन देखें, अगल बगल की नई जगहों को देखें कि वहाँ पे कैसे क्या डेवलपमेंट होगा। कुछ प्रोजेक्ट होंगे, ऐसे प्रोजेक्ट चलते हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट आ जाएगा तो आपकी ज़मीन का रेट बढ़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट वैसे जगह कीजिए जहाँ पे आपको ग्रोथ मिले। ऐसी जगह मत कीजिए कि आपको बड़े अमाउंट लगे और उसका प्रॉफिट धीरे 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 ग्रोथ होता है, तो मज़ा नहीं आता इन्वेस्टमेंट का और ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो हम आते हैं फिर से अपने टॉपिक फ्रैक्शनल ओनरशिप पे। तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मैंने बता रहा हूँ कि 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी है, उसको लेने का बजट मेरा नहीं है, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। तो एक प्लान है, जिस प्लान के तहत बहुत से बाहर के देशों में लोग काम करते हैं, अपने इंडिया में भी आ चुका है। हम भी आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं कुछ दिन में इसको, जिसमें रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होगा। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और आप उसमें एलिजिबल होंगे और सारी चीज़ें आपका देखा जाएगा लीगली तरीके से, और आपको उसमें शेयर होल्डर रखा जाएगा। सिंपल सी बात है, शेयर होल्डर हो जाते हैं आप, उसके मालिकाना हक हो जाता है उतने परसेंट का जितने परसेंट का आपकी हिस्सेदारी उसमें तय की जाती है। तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, तो मेरे जैसे 10 लोग अगर होते हैं तो मैं वो प्रॉपर्टी ले सकता हूँ। अगर महीने का मुझे किराया मिलता है 1 लाख रुपए उस प्रॉपर्टी से, तो हर जितने भी हमारे पार्टनर होंगे, शेयर होल्डर होंगे, जिनके पास भी मालिकाना हक है, तो 10 हज़ार रुपये 1 लाख का सबके अकाउंट में हर मंथ जाएंगे। 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपये हम लगा रहे हैं और हमारा 10 हज़ार रुपये रेंट हमको मिल रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी वो है करोड़ों की, जो 1 करोड़ रुपए की है। तो यही होता है फ्रैक्शनल ओनरशिप मॉडल कि कोई एक महंगी प्रॉपर्टी होती है, जैसे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, हमारे पास 1 करोड़ रुपए है, तो हम 10 टेनेंट ले लिए उसमें कि हमने 10 लोगों को उसमें बना लिया। एज अ पार्टनर समझिए, पार्टनर हुए वर्क होता है। सबसे बड़ी बात इसमें होती है कि लोग कहते हैं बहुत से हौच पौच हो जाएगा, इसमें सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसको लीगल तरीके से करने का होता है। जैसे सपोज डैट कि एक प्रॉपर्टी है, उसमें 10 लोग ले रहे हैं, उसमें से कभी भी ज़रूरत होती है प्रॉपर्टी, इसीलिए आदमी लेता है, कभी उसको ज़रूरत होती है कि वो सेल कर देगा, और कभी उसको किसी को नहीं सेल करना होता है और उसका रेट बड़ा होता है।
तो बढ़े हुए रेट पे आप इसमें सेल करके आउट भी हो सकते हैं और कोई नया उसमें इन कर जाएगा उस रेट पे लेके। और जो रेंट मौके का चल रहा होगा, जो रेंट मान लीजिए कि 10,000 हमको मिल रहा था, 2 साल बाद 15,000 रेंट हो गया तो 15,000 हमको मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे सबको मिलेगा, सबका बढ़ेगा। और जो नया बंदा उसमें इन हुआ है, एक लोग को आउट करके जिन्होंने प्रॉपर्टी अपनी सेल करी है उसको सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फ्रैक्शनल ओनरशिप में। बहुत ही एडवांस तरीके का ये बिजनेस है और आप इसको कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें कॉमर्शियल में होता है इन्वेस्टमेंट, विलाज में होता है, जो विला बनते हैं, होटल्स बनते हैं, होटल्स में आप कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, कॉम्प्लेक्सेस में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसे आपको रेंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें आपको ये सुविधाएं मिल जाएंगी, कम पैसे में आप वहाँ के ओनरशिप कर सकते हैं। जैसे आप सिंपल सी बात है, आप शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं तो कंपनी का एक शेयर लेते हैं, उसके हिस्सेदार बन जाते हैं। जिस हिसाब से आपने शेयर लिया होता है उस हिसाब से आपको पैसा मिलता है। लेकिन इसमें ये चीज़ें हैं कि अमाउंट सबका फिक्स होगा। अगर ऐसा नहीं है कि मैं 5 लाख है तो अगर टिकट साइज उसमें 10 लाख रुपए है तो 5 लाख रुपए दे के आ सकता हूँ, नहीं। 5-5 लाख दे के 2 लोग आ सकते हैं, नहीं। 10 लाख रुपए का टिकट साइज होगा, यहीं पर दिक्कत होगी, यहीं पर लोग आपको फंसा देंगे। 2 लोग के लेते 3 नहीं, आपको ना फंसना हो, बराबर लीगल पेपर वर्क इसमें देख के ही करना है कि टेंडेंट कितने आ रहे हैं, कितने उसमें हिस्सेदार आ रहे हैं, शेयर होल्डर कितने आ रहे हैं, जो मालिकाना हक रखेंगे अपने पास। उसका टिकट साइज़ फिक्स करना होता है, जिसमें टिकट साइज़ फिक्स हो कि 10 लाख रुपए का टिकट है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 10 ही लोग आएंगे, उसमें 12 लोग नहीं आ सकते। ठीक है, ऐसे सारी चीज़ें अपने उत्तराखंड साइड में बहुत से होम स्टे में चल रहे हैं, होटल्स में चल रहे हैं, फ्लैट्स में चलते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर ऐसे चीज़ें और जानकारी चाहिए तो हमारे इस यूट्यूब चैनल द प्रॉपर्टी एक्सपर्ट MK को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो पर समझ में आया हो, पसंद आया हो, आपको इसमें इंटरेस्ट लगा हो तो आप कमेंट जरूर करें। मैं आपको नए प्लान के बारे में इसके बताऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं और भी टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो बना सकूं। जय हिंद।